जब हम नहीं थे तब चारू दीदी की दवाइयों का ध्यान आप रख रही थी ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया? चाची जी, आपको नहीं लगता कि ये दवाइयाँ चारू दीदी के लिए ठीक नहीं है? कौन सी चाची जी? किसकी चाची जी? नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे, ज्यादा रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? मालकिन बोल, मालकिन। माफ करना मालकिन, लेकिन हम बस यही जानना चाहते हैं कि ये दवाइयाँ आपने क्यों बदली? तू होती कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? अरे लेकिन आप इतना बौखलाए खा रही हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने चारू दीदी की दवाइयाँ क्यों बदली, क्योंकि ये उन पर गलत असर कर रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? दादी देखिए ना, हम तो बस इनसे पूछ रहे थे कि इन्होंने चारू दीदी की दवाइयाँ क्यों बदली, तो ये हम पर भड़कने लगी। पूछ रही थी? माँ जी मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अरे लेकिन ये दवाइयाँ उन पर असर नहीं कर रही हैं। वो जब से ये दवाइयाँ ले रही है, शायद तब से ही वो बेहोशी की हालत में रह रही है। सिर्फ नींद में रहती है वो हर समय। बस इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। चुप कर, अनपढ़ गवार। तू डॉक्टर और मुझसे ज्यादा जानती है। बस उतरा। अरे फिक्रमंद है, इसीलिए सवाल किया। इसके लिए इसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। आओ लाडली, बहुत काम है। खड़ी खड़ी घूर क्या रही है? जा यहाँ से। ये लाडली तो घर आते ही मेरे सारे प्लान्स बिगाड़ने में लग गई है। इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, कहीं आगे चल के मेरे लिए खतरा ना बन जाए। अरे लाडली बेटा, ये सब क्या कर रही है? शुक्रिया कर रहे हैं दादी। शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। जो चारू के साथ हो रही इतनी बड़ी गलती पकड़ ली तूने। ये तो हमारा फर्ज है दादी, लेकिन हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी आंखों में तेरी सच्चाई और चारू के लिए फिक्र साफ नजर आती है। और हमने भी तो देखा है, जिस दिन से तुम यहाँ आई हो उस दिन से हमारी चारू कितनी खिली खिली रहने लगी है। पता नहीं क्यों, हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि तेरा दिल इस घर से जुड़ा हुआ है। कुछ तो है तुझ में जो चारू और हमारे मन को इतनी भा गई है। तू ये तो बस आपका प्यार और आपकी अच्छाई है दादी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे और हम हर हाल में चारू दीदी का ख्याल रखेंगे। अच्छा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अभी जाके चारू के कमरे में जितनी भी नई दवाइयां हैं ना, सब फेंक देंगे। हाँ, सेम शर्ट और कितने लोगों के पास है, कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। कौन है ये इंसान जो मुझे और प्रेम को अलग करना चाहता है? कल तुमसे मिलना है, टाइम और लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। हाँ ना में जवाब भेज देना। बोमोड़ी लाडली और उसका चरिता प्रेम, उन दोनों के कारनामे के पर्चे पूरे समाज में न फैलाए ना, हमाओ नाम भी लाखा नाम। लीला, आंखें बंद। पर हुआ क्या है? सिट। अरे बैठो तो सही। ओके। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बाप रे, शादी से पहले ही सरप्राइज? अब तुमने मेरे लिए इतनी प्यार से गुलगुले बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। ओह, तो अच्छा, क्या बनाया फिर तुमने? लेट मी गेस, पास्ता? नहीं, पिज्जा? हमारा फेवरेट, चाय और मूंगफली। याद है बचपन में जब कोई हमें चाय नहीं देता था तो कैसे छुप छुप के पीते थे हम? हाँ प्रेम, आई टेल यू, उस टाइम पे चाय का टेस्ट ही अलग होता था, नहीं? मैं लीला को अपनी और लाडली की शादी का सच बताना चाहता हूँ।
हुआ प्रेम? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं लीला, मैं ये कह रहा था कि पंडित जी की बातों को ना ज्यादा सीरियसली मत लेना। देखो, अगर तुम्हें व्रत नहीं रखना है तो मत रखो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। नहीं नहीं प्रेम, हमारी खुशियों के लिए मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं दादी को और परेशान करूं। सबकी खुशियों की कितनी फिक्र है तुम्हें। चलो अपनी बचपन की याद को ताजा करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रेम, हम तो ऐसे चाय नहीं पीते थे, नहीं तो ऐसे मूंगफली खाते थे। हम तो उनके हाथों से एक दूसरे को मूंगफली खिलाते थे। भूल गए क्या सब कुछ? ये लीला को कुछ याद क्यों नहीं है? कुछ कहा प्रेम? नहीं तो तुम ठीक तो हो ना? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नो, I'm fine। वैसे यू नो व्हाट, मुझे मूंगफली से ज्यादा बादाम पसंद है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लीला को हमारा बचपन याद ही नहीं है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इतनी बार कहा है तुमसे कि मेरे रूम में नहीं आना, फिर बेशर्मों की तरह मुंह उठाई चली आती हो। कैसे इंसान हो, जब देखो तब बस पकड़ पकड़ करते जाना है। हमें बिना कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। वो तो हम बस कपड़े रखने के लिए आए थे। तुम टॉक टू माई हैंड। अपने पति की हाथ की फोटो लेके आओ, हम हाथ देखकर भविष्य बता देंगे। मेरे हाथ से बात क्या कर रही हो? हमें ना शक था कि तुम सच में भोंदू और आज विश्वास भी हो। अच्छा, हाथ पढ़ के दिख गया तुम्हें मैं भोंदू हूँ? हाँ, अरे ये बात तो सब जानते हैं। देखो, जिसकी भी तीसरी उंगली चौथी उंगली से बड़ी होती है ना, वो इंसान भोंदू ही होता है। वो इंसान भोंदू नहीं होता, भोंदू तुम हो, क्योंकि सबकी तीसरी उंगली चौथी उंगली से बड़ी होती है। खुद का तो दिमाग खराब है ही, मेरा भी खराब कराओगी। गेट आउट, चलो बाहर निकले यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी तुम बार बार अपनी अंग्रेजी झाड़ते रहते हो। एक तो अंग्रेजी हमारे पल्ले पड़ती है नहीं, और अच्छा मान लेते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बहुत आती है या तुम पढ़े लिखो या जो भी तुमने कहा, तो हमारे गणित के एक सवाल का जवाब दो। गणित, मैथ्स, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैथ्स में। गोल्ड हीरा? हीरा जो पहनते हैं? नहीं, जो खाते हैं। खैर, चलो हम सवाल शुरू करें, तब ध्यान देना, ठीक है? अब सोचो, तुम एक बस चलाते हो, ठीक है? अब उस बस में तुमने पहले 10 लोग चढ़ाए और फिर उसके बाद 2 लोग उतार भी दिए, फिर 5 लोग चढ़ा भी दिए, और फिर तुम वो बस 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहे हो। वो चली जा रही है और फिर अगले बस अड्डे पर 10 लोग और उतर जाते हैं, फिर 11 लोग चढ़ जाते हैं,